प्राप्त करने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है एसएससी सीएचएसएल, यह क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, एग्ज़ाम कैसे होता है और कितनी सैलरी दी जाती है अलग अलग पोस्ट के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी की फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीएचएसएल की फुल फॉर्म क्या है। सीएचएसएल की फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हिंदी में भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि एसएससी को हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग और सीएचएसएल को संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर। जो एसएससी सीएचएसएल है यह एक एग्जाम है। इस एग्जाम के पास करके आप केंद्रीय विभाग में सरकारी जॉब कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है केंद्रीय विभाग में। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए +2 पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके +2 क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। जो एज लिमिट है वह है 18 से 27 वर्ष और कुछ कैटेगरी में इसके लिए रिलैक्सेशन दी जाती है, यानी कि आयु सीमा छूट दी जाती है। ओबीसी और एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल की छूट है और एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। वो जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उन्हें जनरल ओबीसी एससी एसटी को अलग अलग छूट है। जनरल कैटेगरी में जो आते हैं फिजिकली डिसेबल उन्हें 10 साल की छूट है। ओबीसी जो फिजिकली डिसेबल है 13 साल की और एससी और एसटी को 15 साल की छूट दी जाती है। अब बात करते हैं कि एसएससी और सीएचएसएल में कौन से पद आते हैं, कौन सी पोस्ट आती है। पहली डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और उसके बाद कोर्ट क्लर्क। ये 4 पोस्ट जो आपके सामने है यह आती है एसएससी सीएचएसएल में। जो नीचे वाली 3 पोस्ट है उसके लिए आपको +2 क्लियर होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे कॉमर्स में, चाहे आर्ट्स में, चाहे साइंस में। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए +2 होनी चाहिए स्टैंडर्ड पास इन साइंस में, साइंस स्ट्रीम में पास होनी चाहिए आपकी विद मैथमेटिक्स। तो आपने याद रखना है, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी मैथ सब्जेक्ट के साथ क्लियर होनी चाहिए +2 साइंस स्ट्रीम में। जो एसएससी और सीएचएसएल का एग्जाम है वो उसका पैटर्न क्या है, उसमें आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, टीयर 1 एग्जाम, टीयर 2 और टीयर 3। सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 एग्जाम की। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं। यह एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर पर होता है और इसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट होता है सिलेबस में होंगे और सभी में से 50-50 नंबर का पेपर पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा और उसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे करने के लिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपका हाफ मार्क्स यानी कि 0.50 मार्क्स का आपका डिडक्ट होगा, आधा नंबर डिडक्ट किया जाएगा टीयर 1 में। उसके बाद अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जाम की। यह रिटन पेपर होता है, यानी कि पेपर और पेन के साथ आपको ये करना पड़ेगा, ऑफलाइन, यानी कि कंप्यूटर पर नहीं होगा और यह 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे करने के लिए। और यह रिटन स्किल चेक करने के लिए होता है और इसमें 33% मार्क्स चाहिए आपको पेपर पास करने के लिए, 33%। इसका सिलेबस में क्या होता है, एसे राइटिंग या फिर और इसके साथ होता है लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग। अब बात करते हैं टीयर 3 एग्जाम की। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं उनका जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है और डाटा एंट्री स्पीड कितनी होनी चाहिए, 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन द कंप्यूटर। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्पीड चाहिए जो उनका स्किल टेस्ट होगा। और जो बाकी की पोस्ट हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एलडीसी एंड कोर्ट क्लर्क पोस्ट, इनका भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है और उसके लिए
इंग्लिश में जो स्पीड चाहिए वो होती है टाइपिंग में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होना चाहिए। और उसके बाद टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और कैंडिडेट को मेरिट के हिसाब से पोस्ट दी जाती है। मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से पोस्ट दी जाती है। अब बात करते हैं सैलरी की। अलग अलग जो पोस्ट है उनमें कितनी सैलरी दी जाती है। जैसे डाटा एंट्री पोस्ट है, जिसे डीईओ या फिर जेएसए भी कहा जाता है, उसके लिए जो पे स्केल है वो है 19,900 से 63,200। और बाकी की जो 3 पोस्ट हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क के लिए 25,500 से 81,100 ये पे स्केल है। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए एग्जाम की आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारी वीडियो कि एसएससी और सीएचएसएल क्या होता है, उसका एग्जाम कैसे दिया जाता है। ऐसे ही हम आपको गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट के